अपनी जिंदगी के 55 साल मजदूरी में गुजारने वाला स्टीफन हॉकिंग ना ही चल फिर सकता था और ना ही खा पी सकता था और हत्ता कि अपनी आवाज तक भी निकाल नहीं सकता था, बल्कि हैरत अंगेज तौर पे वो एक कंप्यूटर की मदद से लोगों से बात किया करता था। अपनी ज्यादातर थ्योरीज और प्रेडिक्शन सच्ची साबित करने वाला स्टीफन हॉकिंग अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन अपने मरने से पहले इसने अर्थ पर तबाही की कुछ ऐसी भयानक प्रेडिक्शन की थी जो अगर सच्ची साबित हो गई तो अगले 200 सालों में हमारी दुनिया का नामो निशान भी नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग को एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जो ज्यादातर 50 साल से ज्यादा की एज में लोगों को होती है और वो इंसान की जान लेकर ही छोड़ती है। डॉक्टर्स की तरफ से स्टीफन पर ये खबर बिजली बनकर गिरी कि उसके पास जिंदा रहने के लिए अब सिर्फ 2 साल बचे हैं। वो जिसे जिंदगी ने सिर्फ 2 साल की मोहलत दी थी, उसने इस बीमारी के साथ 55 साल गुजार कर डॉक्टर्स को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। उसने अपनी बीमारी को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया, बल्कि वो अपनी बीमारी को अपनी ताकत बनाना चाहता था। बीमारी की वजह से वो चलने फिरने, खाने पीने और हत्ता के बोलने तक भी कासिर था। एक ट्यूब की मदद से वो खाना खाता था और दूसरी ट्यूब की मदद से वो सांस लेता था, जबकि बोलने के लिए उसकी व्हीलचेयर पर एक खास कंप्यूटर लगाया गया और अपने जबड़े के एक छोटे मसल की मदद से वो कंप्यूटर पे टाइपिंग किया करता था, जिसे कंप्यूटर आवाज में बदल कर उसकी फीलिंग को लोगों तक पहुँचाता था। इसके तकरीबन सारे ही बॉडी पार्ट्स काम करना छोड़ चुके थे, लेकिन एक चीज इसके पास ऐसी थी जो नॉर्मल इंसानों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। स्टीफन हॉकिंग के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन था जिसमें सोचने और समझने की सलाहियत आम इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। व्हील चेयर पर बैठे बैठे इसने 8 बुक्स पब्लिश की और आइंस्टाइन के बाद दुनिया के दूसरे बड़े साइंसदान की हैसियत से इसने यूनिवर्स के ऐसे राजों का पर्दाफाश किया जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया था। स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया के सामने कई ऐसी थ्योरीज पेश की जो वाकई सच्ची साबित हुई, जिसमें ब्लैक होल की एग्जाम्पल भी शामिल है। जी हाँ, जहाँ इनकी थ्योरीज ने दुनिया भर के साइंसदान और रिसर्चर को हैरान कर रखा था, वहीं स्टीफन हॉकिंग की कई ऐसी प्रेडिक्शन भी हैं जिन्होंने सबको खौफजदा कर रखा है। इन खतरनाक प्रेडिक्शन में स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि हमारा प्लेनेट अर्थ और इसमें रहने वाले इंसान कब और कैसे खत्म होंगे। आइए जानते हैं इन प्रेडिक्शंस के बारे में। नंबर 1, स्टीफन हॉकिंग ने अपनी 55 साल बीमारी के दौरान यूनिवर्स पर काफी रिसर्च की और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अर्थ के अलावा भी जिंदगी मौजूद है और एक ना एक दिन वो एलियंस हमारे प्लेनेट पर कब्जा कर लेंगे। यहाँ आपको ये बताते चले कि साइंटिफिक थ्योरीज के हिसाब से ये यूनिवर्स एक बिग बैंग के नतीजे में बनी थी, लेकिन हॉकिंग की थ्योरी इससे थोड़ी सी अलग थी। उनका मानना था कि सिर्फ एक बिग बैंग नहीं हुआ था, बल्कि कई और बिग बैंग्स भी हुए थे और हर एक के नतीजे में अलग अलग यूनिवर्स बनी थी। यानी आसान अल्फाज में बात की जाए तो स्टीफन हॉकिंग पैरेलल यूनिवर्स पे यकीन रखते थे। बेशक अभी तक किसी और यूनिवर्स के होने का कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग का मजबूत यकीन था कि किसी दिन अर्थ पर एलियंस हम पर स्टडी करने आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता अर्थ पर कब्जा कर लेंगे। नंबर 2, स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि इंसान को सबसे बड़ा खतरा स्पेस से आने वाली किसी आफत से नहीं है, बल्कि खुद इंसान से ही है। 2016 में उन्होंने कहा था कि मुख्तलिफ वायरसेस से बचने के लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही है उनमें कई जेनेटिकली मॉडिफाइड भी हैं, यानी वो वायरस के डीएनए को अल्टर करके बनाई जाती है ताकि वो वायरस इंसान पर असर ना करे। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि इस किस्म की वैक्सीन वक्ती तौर पर तो इंसान के लिए फायदेमंद होती है क्योंकि उस वायरस का इफेक्ट इंसान पर नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इंसानों के डीएनए को चेंज करके हमेशा हमेशा के लिए इन्हें खत्म भी कर सकती है। आजकल फार्मासिस्ट्स कई जानलेवा वायरस को मिलाकर एक सिंगल शॉट वैक्सीन बनाने लगे हैं, जिसकी जीती जागती मिसाल रोटाटैक वैक्सीन है। ये वैक्सीन गाय और इंसान के डीएनए को अल्टर कर बनाई गई थी। ये बच्चों को रोटा वायरस से तो महफूज रखती है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म नुकसानात हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 3, 2018 में अपनी मौत से सिर्फ 2 हफ्ते पहले स्टीफन हॉकिंग ने अपनी एक से ज्यादा यूनिवर्स की थ्योरीज को प्रूव करने के लिए फाइनल रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसका नाम था स्मूथ एग्जिट फ्रॉम इंटरनल इन्फ्लेशन, जिसमें स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि हमारी यूनिवर्स बिग बैंग के नतीजे में तो बनी थी, लेकिन वो अभी तक एक्सपेंड होती जा रही है और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमारी यूनिवर्स को मजीद एक्सपेंड करने के लिए एनर्जी कम पड़ जाएगी। उस वक्त सारे स्टार्स आहिस्ता आहिस्ता बुझ जाएंगे और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा। उनका मानना था कि यही वो वक्त होगा जब हमारी पूरी की पूरी यूनिवर्स अपने दी एंड पर पहुंच जाएगी। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि अगर इंसानों को अपनी नस्लें खत्म नहीं करनी तो इनको जल्द अज जल्द पैरेलल यूनिवर्स तलाश करके वहाँ किसी प्लेनेट में जाकर बसना चाहिए। नंबर 4, बेशक स्टीफन हॉकिंग खुद एक रिपोर्टिक व्हील चेयर के सहारे पे था, लेकिन वो इन रिपोर्ट्स का सबसे बड़ा मुखालिफ
मुखालिफ भी था। जी हाँ, रोबोट्स वैसे तो इंसान के काम को आसान बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं, लेकिन इनमें दिन ब दिन एडवांसमेंट आती जा रही है। आजकल तो कई ऐसे रोबोट्स भी बनाए जाने लगे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। स्टीफन हॉकिंग ने प्रेडिक्ट किया था कि एक दिन रोबोट्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो खुद दूसरे रोबोट्स को भी बना सकेंगे। इंसानों के अंदर जो इंटेलिजेंस होती है वो लिमिटेड होती है, जैसा कि इंसान एक ही वक्त में सिर्फ एक तरफ देख सकता है या फिर एक ही वक्त में सिर्फ एक ही काम कर सकता है, लेकिन रोबोट्स की इंटेलिजेंस किसी भी हद तक बढ़ाई जा सकती है जिनसे इंसान का मुकाबला करना नामुमकिन हो जाता है। इस किस्म के रोबोट्स की जीती जागती मिसाल इसराइल आयरन डोम में पाई जाती है, जो कि एक हाईली इंटेलिजेंट एयर डिफेंस सिस्टम है। ये आयरन डोम एक ही वक्त में दर्जनों मिसाइल को हवा में ही निशाना बनाकर खत्म कर सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने प्रेडिक्शन की थी कि एक दिन रोबोट्स इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि वो इंसान को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे और फिर कामयाब भी हो जाएंगे। नंबर 5, ये बात तो हम सब जानते हैं कि इंसान की फितरत में गुस्सा और लड़ाई झगड़ा मौजूद है, जिसके कम होने का कोई चांस नजर नहीं आता। इस लड़ाई झगड़े की एक रीसेंट एग्जांपल रशिया और यूक्रेन की वार में देखी जा सकती है। अपने लड़ाई झगड़े को सपोर्ट करने के लिए इंसान ने ऐसे ऐसे जानलेवा हथियार भी बनाए हैं जो एक ही पल में पूरी दुनिया में इंसानियत को खत्म कर सकते हैं। इनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने 2 अलग अलग एटॉमिक बम गिराए, जिसके नतीजे में वहां आज तक उसके साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने प्रेडिक्ट किया था कि अगर इंसानों ने एक साथ रहना ना सीखा तो एक दिन ये आपस में ही लड़ पड़ेंगे और अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मारकर न्यूक्लियर वार स्टार्ट कर देंगे, जो इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। नंबर 6, स्टीफन हॉकिंग का यकीन था कि अगर ये दुनिया बाकी तमाम चीजों से बच भी गई तो आने वाले 600 सालों में यहाँ पर इंसानों का रहना नामुमकिन हो जाएगा। उस वक्त सारे जंगलात जल चुके होंगे, समुंदर का पानी एवेपोरेट हो चुका होगा और इंसान का नामो निशान ही नहीं बचेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह बढ़ती हुई आबादी और नाकाबिले यकीन हद तक फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होगा। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि अगले 600 सालों में अर्थ की वैसी ही कंडीशन हो जाएगी जैसी अभी वीनस पे है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। आसमान से पानी की जगह सल्फ्यूरिक एसिड बरसा करेगा और आग बरसाती गर्म हवाओं की रफ्तार 660 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाएगी। ये गर्माइश इतनी है जितनी खाना पकाने के लिए एक ओवन में सेट की जाती है। दोस्तों, जैसे स्टीफन हॉकिंग ने डॉक्टर्स की दी गई सिर्फ 2 सालों की मोहलत को 55 सालों में बदल दिया, ऐसे ही हम सब भी अपने अर्थ की लाइफ सिर्फ एक एक दरख्त लगाकर बढ़ा सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डेली कवर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।